हेलो दोस्तों, 2020 का नोबेल प्राइज़ का सूची जारी कर दिया गया है, जो कि अक्टूबर में जारी कर दिया जाता है। और स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पे 10 दिसंबर को ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1901 ईस्वी में किया गया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जो जन्म है 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था और इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। यानी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है, उनके पुण्यतिथि पे दिया जाता है। इसका अमाउंट निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग अभी के डेट में 9 लाख स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। ये क्षेत्र जो है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि है मेडिसिन, फिजिक्स, लिटरेचर, शांति का नोबेल प्राइज़ और केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का। ओके दोस्तों, बट जो है नोबेल प्राइज़ पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बट जो है 1967 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरेजिस रिक्सबैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया, बट 1969 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। चलिए अब आते हैं कि इस साल का नोबेल प्राइज़ किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। 1 मिनट दोस्तों, नोबेल प्राइज़ जो होता है मैक्सिमम एक ही क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया जाता है। 3 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति को मिलता है तो पूरे राशि एक ही व्यक्ति को मिलेगा, बट अगर 2 व्यक्ति होंगे तो उनका जो राशि इक्वल डिवाइड होगा। बट अगर 2 से अधिक व्यक्ति हों यानी 3 व्यक्ति हों तो उनका राशि जो होगा या तो पहले व्यक्ति को 50% और बाकी को आधा आधा मिल जाए, या बट जो है जैसे कमेटी जो है डिसीजन करेगी वैसे नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को। बट यहाँ पे जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जो राशि में जो है सभी क्षेत्रों में इक्वल राशि डिवाइड रहता है। बट जो है नोबेल का पीस प्राइज़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब आते हैं इस साल का 2020 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में किसको किसको दिया गया है। मेडिसिन में फर्स्ट में दिया गया है माइकल ह्यूटन को, हार्वे जे हाल्टर को और चार्ल्स एम राइस को। इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए दिया गया है। माइकल ह्यूटन जो है अमेरिका से हैं, हार्वे जे हाल्टर ये भी अमेरिका से हैं और चार्ल्स एम राइस जो हैं ब्रिटेन के हैं। चलिए इनको जो है हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए दिया गया है। किसका? मेडिसिन का। यानी मेडिसिन में 3 व्यक्ति को इस साल प्राइज़ दिया गया, जो कि है माइकल ह्यूटन, हार्वे जे हाल्टर
और चार्ल्स एम राइस। अब आते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। फिजिक्स में जो दिया गया है रोजर पेनरोसे को, रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया घेस को। रोजर पेनरोसे को दिया गया है ब्लैक होल के गठन का सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए। यही है रोजर पेनरोज जो है ये ब्रिटेन से हैं। इसके बाद आते हैं रेनहार्ड गेंजेल को। रेनहार्ड गेंजेल जो है ये हैं जर्मनी से बिलोंग करते हैं और एंड्रिया घेसे जो है ये अमेरिका से बिलोंग करती है। इनको जो है आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है। चलिए अब आते हैं लिटरेचर का। लिटरेचर का जो दिया गया है लुइस ग्लीक को दिया गया है जो अमेरिका से बिलोंग करती है शानदार काव्य शैली के लिए। अब आते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इमैनुएल चारपेंटियर जो है फ्रांस से बिलोंग करती है और जेनिफर ए डिडोना जो अमेरिका से बिलोंग करती है। इनको जो दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए दिया गया है। नोबेल का शांति प्राइज़ से दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को WFP को दिया गया है। उन्हें भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए दिया गया है। इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की है। अब आते हैं प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को दिया गया है पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को इन्होंने नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीके का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। चलिए अब आते हैं 1 मिनट दोस्तों, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी में जो दिया गया है 3 व्यक्ति को, और मेडिसिन में जो दिया गया है 3 व्यक्ति को, और फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को, यानी टोटल साइंस के क्षेत्र में 8 व्यक्ति और लिटरेचर के क्षेत्र में 1 व्यक्ति 9 और 2 व्यक्ति को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 11 व्यक्ति और एक संस्था को इस साल नोबेल प्राइज़ दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।